यूपीएससी का ट्रेंड बदल रहा है। अभी अभी प्रीलिम्स एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ट्रांसफ़र पेमेंट नाम से एक कंसेप्ट इकोनॉमिक्स में देखने को मिल रहा है। ट्रांसफ़र पेमेंट जिस किसी भी व्यक्ति को मिलता है उसे ना तो कोई काम करने की ज़रूरत होती है, ना ही कोई बदले में कुछ देने की ज़रूरत होती है। ट्रांसफ़र पेमेंट सोशल वेलफेयर के लिए दिया जाने वाला फंड होता है। ट्रांसफ़र पेमेंट सैलरी के फॉर्म में नहीं होता है। जो कोई हम काम करते हैं उसके बदले में दिया जाता है, पैसा दिया जाता है, उससे हम सैलरी बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे सैलरी को ट्रांसफ़र पेमेंट नहीं कहा जा सकता। सैलरी को ट्रांसफ़र पेमेंट नहीं कहा जा सकता। ट्रांसफ़र पेमेंट सोशल वेलफेयर के लिए दिया जाता है, जैसे कि रिटायरमेंट के बाद मिलने वाला पेंशन, किसानों को मिलने वाली सब्सिडी, या किसी कारणवश फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया जाता है, आर्थिक सहायता दी जाती है वह, या तो फिर कोई बेरोज़गार व्यक्ति है उसको सरकार की तरफ अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स दिए जाते हैं, उसे हम ट्रांसफ़र पेमेंट कहते हैं। यह ट्रांसफ़र पेमेंट फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। ट्रांसफ़र पेमेंट किसी वस्तु या सेवा के बदले में नहीं होता। ट्रांसफ़र पेमेंट फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। ट्रांसफ़र पेमेंट के लिए आपको रिटर्न में कोई वस्तु या सेवा देने की ज़रूरत नहीं होती, या किसी प्रकार की मजदूरी या मेहनत करने की ज़रूरत नहीं होती। इसीलिए सैलरी को ट्रांसफ़र पेमेंट नहीं बोला जाता। ट्रांसफ़र पेमेंट किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति को दिया जाता है। याद रखना, सैलरी को ट्रांसफ़र पेमेंट नहीं बोला जा सकता। किसी बेरोज़गार व्यक्ति को सरकार द्वारा दी जाने वाली मुफ्त सहायता भी ट्रांसफ़र पेमेंट में आती है। ये ट्रांसफ़र पेमेंट का कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा, यह आशा करता हूँ। यूपीएससी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इकोनॉमिक्स की तैयारी करने के लिए आप हमें फॉलो कर सकते हैं। इसी तरह के पोस्ट आगे चलकर आपको मिलते रहेंगे, इसलिए आप लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तब तक के लिए बाय। अगले वीडियो में मिलते हैं।